नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान और रहस्यमय महाकाव्यों में से एक महाभारत की अद्भुत कहानी। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और कर्म की ऐसी गाथा है जिसने हजारों वर्षों से मानवता को मार्ग दिखाया है। इस महान कथा की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और महान योद्धा कर्ण जैसे अनेक अद्भुत पात्रों की कहानी सुनने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुई ये महान गाथा, कैसे हुआ पांडवों और कौरवों के बीच भयानक युद्ध, और आखिर क्या था इस युद्ध के पीछे छिपा हुआ सच्चा संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे महान महाकाव्य महाभारत की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर नामक राज्य में कुरु वंश का शासन था। इस वंश के राजा शंतनु थे। एक दिन उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री वास्तव में देवी गंगा थी। राजा शंतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया। राजा शंतनु बहुत दुखी होते, लेकिन शर्त के कारण कुछ नहीं कहते। जब 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी तो राजा स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्हें रोक दिया। तब गंगा ने कहा कि आपने शर्त तोड़ दी है, इसलिए मैं अब आपको छोड़कर जा रही हूँ। वो अपने साथ 8वें पुत्र को भी ले गईं। यही पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीतता गया। राजा शंतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की मृत्यु के बाद कुरुवंश का उत्तराधिकारी नहीं बचा। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उनसे वंश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राज्य पांडु को मिला। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों मिलकर पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। यही कौरव कहलाए। बचपन से ही कौरव और पांडव साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। विशेषकर भीम और अर्जुन की शक्ति और कौशल से वो बहुत जलता था। कई बार उसने पांडवों को मारने की साजिश रची, लेकिन हर बार वे बच गए। समय बीतने के साथ पांडवों की शक्ति और लोकप्रियता बढ़ती गई। इससे दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई। एक बार उसने उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पांडव अपनी बुद्धि और सावधानी से बच निकले। कुछ समय बाद पांडवों ने द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने कठिन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का स्वयंवर जीता। द्रौपदी बाद में 5 पांडवों की पत्नी बनी। जब पांडव वापस हस्तिनापुर आए, तब राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। पांडवों को खंडहर भूमि मिली, जिसे उन्होंने परिश्रम से एक सुंदर नगर बना दिया, इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर वहां के राजा बने और उनका राज्य बहुत समृद्ध हुआ। दुर्योधन ये देखकर और अधिक जलने लगा। उसने पांडवों को जुए के खेल के लिए बुलाया। युधिष्ठिर धर्म के कारण मना नहीं कर सके। शकुनी की चालाकी से पांडव सब कुछ हार गए, अपना राज्य, धन और अंत में द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस घटना के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उन्होंने ये समय जंगलों में बिताया। अज्ञातवास के दौरान वे विराटनगर में अलग अलग रूप में रहे। समय पूरा होने के बाद पांडव अपने राज्य की मांग लेकर वापस आए, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। तब युद्ध निश्चित हो गया। दोनों पक्षों ने विशाल सेनाएं इकट्ठी की। युद्ध का मैदान था कुरुक्षेत्र। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर दुखी हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और जीवन का महान ज्ञान दिया। यही भगवद गीता है। इसके बाद महायुद्ध शुरू हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा युद्ध में लड़े। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से परास्त किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। अंत में कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण मारे गए। अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ।
भीम ने दुर्योधन को परास्त किया और इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन इतने विनाश को देखकर वे बहुत दुखी थे। बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और धर्मपूर्वक राज्य चलाया। अंत में पांडवों ने राज्य छोड़ दिया और हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके सब गिरते गए, केवल युधिष्ठिर अंत तक पहुंचे और स्वर्ग गए। महाभारत का संदेश। महाभारत हमें सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की अंततः विजय होती है। लालच और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की महान और प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस कथा से आपको कुछ नई सीख भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।